हेलो फ्रेंड्स, ये है स्टैटिक जीके का पार्ट 4। इससे पहले मैं पार्ट 1, 2 एंड 3 पढ़ा चुका हूँ। कृपया पहले आप वो पार्ट 1, 2, 3 देखें। आइए स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 4। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग के पहले विजेता कौन थे? प्रीमियर बैडमिंटन लीग यानी पीबीएल। पीबीएल के पहले विजेता थे हैदराबाद हॉटशॉट्स। ये जो टीम थी, इसने पहला पीबीएल खिताब जीता था। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। और बात करें 2020 के विजेता की, तो ये है बेंगलुरु रैप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पजामा आर फॉरगिविंग किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पजामा आर फॉरगिविंग ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्वेलॉन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो कार्वेलॉन कप है, ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है और ये कार्वेलॉन कप महिलाओं की एक प्रतियोगिता है। कार्वेलॉन कप टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। और बात करें टेबल टेनिस में पुरुषों की खेल प्रतियोगिता की, तो स्वेथलिंग कप पुरुषों की टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है। कार्वेलॉन कप टेबल टेनिस महिलाओं के लिए और स्वेथलिंग कप पुरुषों में टेबल टेनिस के से संबंधित है। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्व भारत का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? उत्तर पूर्व भारत का कुंभ जो है अम्बुबाची मेले को कहा जाता है। उत्तर पूर्व भारत का कुंभ, उत्तर पूर्वी भारत में हमारे भारत के 7 राज्य आते हैं। उसमें ये अम्बुबाची मेला जो है असम में लगता है। अम्बुबाची मेला असम की नीलांचल पहाड़ियों में लगता है। ये अम्बुबाची मेला असम की कामाख्या देवी मंदिर पर लगता है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है और नीलांचल की पहाड़ी में स्थित है। तो याद रखेंगे, उत्तर पूर्व भारत का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व याद रखना। राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। याद रखने हैं हमको सारे राष्ट्रीय उद्यान। पहला कौन सा था? मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, हलीम किससे संबंधित है? तो याद रखना, हलीम एक खाद्य सामग्री है। हलीम जो एक भारतीय व्यंजन है और हैदराबाद में मुस्लिम भाइयों के द्वारा रमज़ान के त्यौहार में बनाया जाता है। ध्यान रखना, हलीम एक व्यंजन है, खाद्य सामग्री है जो हैदराबाद में प्रसिद्ध है। अगला बात करें, शीश महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये जो शीश महल है, इसका निर्माण पटियाला में पंजाब के शासक नरेंद्र सिंह ने किया था। पंजाब में एक रियासत थी पटियाला, वहाँ के शासक थे नरेंद्र सिंह। इनके द्वारा शीश महल का निर्माण कराया गया था। अब प्रश्न आपसे एक और पूछा जा सकता है कि शीश महल, तो ये राजस्थान के आमेर में शीश महल स्थित है। इसका निर्माण राजा मानसिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। ध्यान रखना, शीश महल आमेर जयपुर में भी स्थित है और इसका निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये शीश महल, ये दोनों अलग अलग हैं? तो याद रखना, ये आपको ऑप्शन देखकर समझना होगा, क्योंकि जो शीश महल है यहाँ पर, ये आपको ऑप्शन में साफ साफ लिख कर देंगे वो। ठीक है, दोनों ऑप्शन को मिक्स नहीं करना। याद रखना, शीश महल जो पंजाब में है उसका निर्माण नरेंद्र सिंह ने करवाया था, और शीश महल जो जयपुर राज्य में स्थित है उसका निर्माण राजा मानसिंह के द्वारा 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में पहली बार महिलाओं ने भाग कब लिया? तो ध्यान रखना, पहली बार ओलंपिक खेल में महिलाओं ने भाग लिया 1900 ईस्वी में। कब लिया? 1900 ईस्वी में, जो पेरिस में आयोजित किए गए थे। बात करें ओलंपिक खेलों की, तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। कहाँ पर? एथेंस, ग्रीस में। प्रथम ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस, ग्रीस में हुई थी, और ये शुरुआत करने वाले थे पियरे डी कुबर्तिन। याद रखना, किस व्यक्ति के सहयोग से ये ओलंपिक खेल शुरू हुए थे? तो पियरे डी कुबर्तिन की मदद से ये ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। 2016 का ओलंपिक रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में।
बात करें 2020 के ओलंपिक की, तो ये आयोजित किया गया था टोक्यो जापान में। ये आयोजित किया जाएगा टोक्यो जापान में। पर याद रखना, अभी कोरोना वायरस के चलते इस ओलंपिक की डेट आगे बढ़ा दी गई है और इसकी डेट कर दी गई है 23 जुलाई से 8 अगस्त। इसकी नई डेट क्या है? 23 जुलाई से 8 अगस्त। ये सबको याद रखनी है, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 ओलंपिक टोक्यो जापान में जो आयोजित किए जाएंगे। अगला बात करें 2024 के ओलंपिक को, तो ये 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा पेरिस फ्रांस में, और 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा कैलिफोर्निया अमेरिका में। याद रखना, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 2028 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। बात करें नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है। बात करें झारखंड के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की, तो इनमें प्रमुख हैं दलमा अभयारण्य, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा पक्षी झील पक्षी अभयारण्य, नेक्स्ट है सिंहभूम हाथी रिजर्व, अगला है बिरसा भगवान जैविक उद्यान, मगर प्रजनन केंद्र, पलामू अभयारण्य, तेनूघाट पक्षी विहार और पालकोट अभयारण्य। याद रखना, ये सारे हमको याद करने हैं। पहला जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? झारखंड में। अगला दलमा, नेक्स्ट है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, फिर उधवा झील पक्षी अभयारण्य, नेक्स्ट है सिंहभूम हाथी रिजर्व, अगला है बिरसा भगवान जैविक उद्यान, नेक्स्ट मगर प्रजनन केंद्र जो झारखंड राज्य में स्थित है, पलामू अभयारण्य ये भी झारखंड में है, तेनूघाट पक्षी विहार ये भी झारखंड राज्य से संबंधित है, और पालकोट अभयारण्य भी झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बेलोन कप किस खेल से संबंधित है? तो जो कार्बेलोन कप है ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। कार्बेलोन कप टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस खेलों में अन्य प्रतियोगिताओं की बात करें तो इनमें प्रमुख हैं बर्नावेले कप, राजकुमारी कप, रामानुजन ट्रॉफी, ट्रावनकोर कप और जयलक्ष्मी कप। याद रखना, कार्बेलोन कप टेबल टेनिस से, अन्य कप में बर्नावेले कप, राजकुमारी कप, रामानुजन ट्रॉफी, ट्रावनकोर कप, जयलक्ष्मी कप। बात करें पोलो की, तो पोलो में निम्न प्रतियोगिताएं हैं। पहला है एजरा कप, दूसरा पृथ्वी सिंह बारिया कप, तीसरा है राधा मोहन कप। अगला बात करें हॉकी की, तो हॉकी में है आगा खां कप और गुरु नानक कप। ब्रिज में है होलकर ट्रॉफी और टेनिस में है राजेंद्र प्रसाद कप। तो याद रखना, कार्बेलोन कप किस खेल से संबंधित है? कार्बेलोन कप टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है बारावती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बारावती किला भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह किला महानदी के तट पर बसा हुआ है, जिसका निर्माण राजा मुकुंद देव ने 1560 से 68 ईस्वी के बीच में करवाया था। ध्यान रखना, ये जो किला है वो उड़ीसा के कटक में स्थित है, और यहीं पर एक स्टेडियम भी बनाया गया है इस किले के पास में, जिस स्टेडियम का नाम है बारावती स्टेडियम। इस स्टेडियम का क्या नाम है? बारावती स्टेडियम, जो कटक में है। ये भी पूछा जाता है प्रश्न कईयों बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार मीनार किस राज्य में स्थित है? तो चार मीनार, ये तो सबको पता होगा कि चार मीनार जो है हैदराबाद राज्य में स्थित है, और ये मूसी नदी के तट पर है। हैदराबाद राज्य में मूसी नदी के तट पर चार मीनार स्थित है, और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसका निर्माण कुली कुतुब शाह, जो कुतुब शाही वंश के 5वें वंशज थे। कुली कुतुब शाह जो कुतुब शाही वंश के 5वें वंशज थे, इनके द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था हैदराबाद में 1591 ईस्वी में। याद रखना, 1591 ईस्वी में इनके द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है ऊनाकोटी गुफा मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो ऊनाकोटी गुफा मंदिर ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। बात करें त्रिपुरा की, तो ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, और इस राज्य से होकर कर्क रेखा होकर गुजरती है। दोबारा प्रश्न देखें, ऊनाकोटी गुफा मंदिर त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला बात करें तो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? तो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है वो झारखंड राज्य में स्थित है। ये भारत में प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो ध्यान रखना, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है। आगे फ्रेंड्स मैंने पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों की लिस्ट दी हुई है, चलिए उसे देखते हैं। पहला है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर।
ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रखना, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर ये वाराणसी, काशी, बनारस में स्थित है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी के तट पर। ये याद रखना, वाराणसी जो शहर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा चुनाव क्षेत्र भी है। अगला है सोमनाथ, जो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है जो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और अगला प्रश्न है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। महाकालेश्वर उज्जैन में है। ओंकारेश्वर खंडवा राज्य में स्थित है, खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट केदारनाथ उत्तराखंड में। अगला भीमशंकर डाकिनी गुजरात में है। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में। नागेश्वर बड़ौदा गुजरात में। रामेश्वर तमिलनाडु में। और घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में। और बात करें जो मैंने सबसे पहले बताया बैद्यनाथ झारखंड में। ये हमारे कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। अगली बात करें तो कुंभ मेला किस शहर से जुड़ा है? तो याद रखना, जो कुंभ मेला है भारत में 4 शहरों से जुड़ा हुआ है। और याद रखना, ये हमको ऑप्शन देख के लगाना है कि इन 4 शहरों में से कौन सा शहर है। तो पहला है जो कुंभ मेला है वो उज्जैन शहर में, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा प्रयागराज जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। तो इन 4 शहरों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और इलाहाबाद। अब बात करें तो ये जो कुंभ मेला है उसका आयोजन हर 12 साल के बाद किया जाता है और हर 6 साल पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है 2 शहरों में। बात करें तो हरिद्वार में जो कुंभ का आयोजन होता है गंगा नदी के तट पर होता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है तथा प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो याद रखना, जो आधुनिक कुंभ मेला है इसकी शुरुआत 1937 से हुई है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1937 से। बात करें कुंभ मेले की शुरुआत हुई कब से थी? तो कुंभ मेले की शुरुआत पुष्यभूति वंश के एक महान शासक थे हर्षवर्धन, इनके द्वारा कुंभ मेले की शुरुआत की गई थी 7वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी 606 से 647 तक इनके बीच का शासनकाल था और इसी बीच इन्होंने कुंभ मेले की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। ये भी पूर्वोत्तर का एक राज्य है, ध्यान रखना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बात करें असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की तो इनमें प्रमुख हैं डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, नेक्स्ट नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और अगला है राजीव गांधी, जिसे ओरंग के नाम से जाना जाता था। वर्तमान नाम क्या है इसका? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कभी कभी प्रश्न में सीधा पूछ लिया जाता है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड फ्लैग किस देश का मशहूर अखबार है? तो याद रखना, रेड फ्लैग जो है चीन का मशहूर अखबार है। प्रसिद्ध अखबार कौन सा है? रेड फ्लैग चीन का। अगला प्रश्न देखें, सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है। किस मंत्रालय के तहत काम करता है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है। याद रखना, इसका काम क्या होता है? भारत तथा राज्यों के मानचित्र तैयार करना। इसका मुख्य काम क्या है? भारत तथा राज्यों के मानचित्र तैयार करना। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ये हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट 4 यहीं ख़त्म होता है। मैं आगे आपके लिए स्टैटिक जीके का पार्ट 5 पढ़ाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।